लीला अपने घर की सबसे छोटी थी और पूरे परिवार की लाडली। लीला के पिता गांव के बड़े जमींदार और धनवान व्यक्ति थे। यूं तो घर के नौकरों में कमी न थी, पर पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से घर का खाना घर की महिलाएं ही बनाती थीं। लीला ने इंटर की परीक्षा पास की तो माँ ने उसे घर के काम सिखाने शुरू कर दिए, क्योंकि क्या पता था कि 1-2 साल में लीला का ब्याह होगा तो वह किसी से शिकायत ना हो। लीला देखते देखते पाक कला में निपुण हो गई। लीला के पिता का मन था कि वो अपनी सबसे छोटी बिटिया की शादी किसी पढ़े लिखे परिवार में करे। लगा शहर में इतने घरेलू काम नहीं होते तो लीला बिटिया राज करेगी। इधर शहर में गौरव और उसका परिवार गौरव के लिए कोई सुंदर सुशील लड़की ढूंढ रहे थे। जब लीला का रिश्ता आया तो लीला की सुंदरता देख सभी उसके दीवाने हो गए और सोने पे सुहागा हो गया। जमींदार जी ने बढ़ चढ़ कर दहेज देने का आश्वासन भी दिया। लीला ब्याह कर आई तो गौरव के परिवार उसे अच्छा लगा। अगली सुबह लीला की पहली रसोई होनी थी। मेहमान तो जा भी चुके थे। गौरव की माँ ने लीला को बोला, तुम्हें जो अच्छा लगे वह बना लो। लीला पाक कला की ज्ञानी थी। लीला ने उत्साह में होकर आलू पूरी, रायता, मीठे में हलवा बनाया। बड़ी देर में लीला रसोई में थी। गौरव की माँ सीता जी ने सोचा, जरा देखकर आती हूँ बहू क्या कर रही है। सीता जी ने देखा 30 पूरी बनी रखी थी और लीला के पास अभी 10-12 आटे की लोई रखी थी। लीला, हम बस 4 ही लोग हैं खाने वाले, किसके लिए इतना सब कुछ बना रही हो? तुम्हारे बाबूजी और गौरव बस 4-4 ही पूरियाँ खाते हैं और मैं 3। लगता है यह खाना 3-4 दिन चलेगा। लीला झेपते हुए, मुझे पता नहीं था माँ जी, आप लोग इतना कम खाते हैं। हमारे यहाँ तो कभी गिन कर रोटी या पूरी नहीं बनती। माँ आटा देती है और बोलती थी कि बना लो सब, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। ये खाना कल मैं खा लूँगी, जिसे व्यर्थ ना हो। लीला के पहले दिन ही शहर और गांव का अंतर समझ में आ गया था। अगले दिन लीला ने सबके लिए खाना बनाया सासू माँ के हिसाब से, और उसने पिछले दिन की सारी बची पूरियाँ खा ली। आज उसे खाता देख सीता से रहा नहीं गया। उसने कहा कि तुम आदमियों जैसे खाती हो, इतना ठीक नहीं है। सासू माँ के ये शब्द लीला को चूल जैसे चुभे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गौरव ने ये बात सुनी तो लीला की आंसू देख लिए थे। क्या मेरे खाने पर भी आज़ादी नहीं है? नहीं चाहिए सारी ज़िंदगी मुझे। बहू हूँ मैं, इस परिवार की कोई नौकरानी तो नहीं। ऐसे मन में बड़बड़ाते हुए लीला बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गई। गुस्से में अगले दिन लीला ने कुछ न खाया। सासू माँ ने पूछा तो बोल दिया, मुझे भूख नहीं है। शाम को गौरव और लीला मंदिर गए। वहाँ लंगर का प्रसाद मिला तो लीला ने पेट भर खाया। गौरव ने उसे खाते देख अंदाजा लगा लिया था कि लीला अच्छे से खाने की आदत है। घर आकर सबसे पहले गौरव ने अपनी माँ से बात की। माँ, हमने भी लीला को शादी के लिए चुना है, ये जानते हुए कि वो गांव से है। उसके यहाँ से आया हुआ दहेज जब हमें अच्छा लगा तो अब उसकी जैसी जो भी आदतें हमें उसे भी स्वीकार करना चाहिए। आखिरकार वो अब हमारे परिवार का अहम हिस्सा है। समझ रही हो ना अब मैं क्या कह रहा हूँ? जब आप ब्याह कर आई थी तब आपको दादी भी रोक टोक करती थी तो कितना दुख होता होगा। भूल गई आप सब? सीता जी समझ गई थी गौरव क्या कहना चाहता था। अगले दिन लीला, बहू जितना खाना है खाओ, जैसे खाना बनाना है बनाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगी, मुझे कल के लिए क्षमा कर दो। बस लीला के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी सासू माँ के पैर छू लिए और सासू माँ से उसे गले लगा लिया। एक परिवार की लड़की दूसरे घर की जब बहू बनती है तो नए माहौल, नए लोग और अक्सर ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए लड़कियों को अपनी ससुराल में सुनना पड़ता है, जो कि गलत है। आप सबके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पे बने रहें। थैंक यू।